आज की वीडियो काफी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। एक समय की बात है, माधवपुर नगर में धामू नाम का एक सेठ रहता था। वह व्यवसाय से एक व्यापारी था, लेकिन जब से वह व्यापार करना प्रारंभ किया था, उसे किसी भी व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था। जिस व्यापार को शुरू करता, कुछ दिन बाद वह डूब जाता था। सेठ धामू को हमेशा नुकसान होता। वह बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन धामू सेठ बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह बहुत ही पैसों का भूखा था और इसलिए वह अपने सभी व्यापार में जल्दी पैसे कमाने के लिए छल कपट आदि का उपयोग करता रहता था। इसी छल कपट की वजह से उसका कोई भी व्यापार लंबे समय तक नहीं चल पा रहा था। एक दिन उसने भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया और वहां पर भगवान की तपस्या करने लगा। भगवान को भी लगा कि यह धूर्त अचानक से कैसे इतना धार्मिक हो गया और मेरी पूजा अर्चना करने लगा, और भगवान ने उसके मन को जानने के लिए उसे दर्शन दे दिया। सेठ धामू ने भगवान को सामने देख अपनी प्रसन्नता जाहिर की और भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। भगवान ने धामू सेठ से कहा, सेठ, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना और व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मुझसे मांग लो। धामू सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने भगवान महादेव से अपार संपत्ति का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव यह वरदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब वरदान अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हें श्री हरि विष्णु या फिर देवी लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। संपत्ति के अलावा तुम मुझसे कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तभी धामू सेठ ने देखा कि कुछ ही दूर पर एक बारात जा रही थी। धामू के मन में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि शादी ब्याह तो कभी भी नहीं रुकेंगे, यह तो लगातार चलते रहते हैं। हर वर्ष शादी ब्याह होते ही रहते हैं और इन शादी ब्याह का सबसे बड़ा दुश्मन बरसात होता है। तो क्यों ना मैं भगवान से बरसात करने की शक्ति मांग लूं, और जब भी किसी के यहाँ बारात होगी तो बारिश रोकने के बदले मैं उससे मोटी रकम वसूल लूंगा। यह सोचकर धामू सेठ ने भगवान महादेव से बारिश कराने तथा रोकने की शक्ति मांग ली। भगवान शिव सेठ को तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। अब पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि धामू सेठ को भगवान से वरदान मिला है कि वह जब चाहे बारिश करा सकता है या जब चाहे बारिश को रोक सकता है। यह बात आग की तरह चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से लोग सेठ धामू से अपनी इच्छा अनुसार बारिश को रोकने या बारिश को कराने के लिए याचना करने आते थे। बदले में सेठ धामू उनसे मनचाहा रकम वसूलता था। धामू सेठ के ही गांव में उसका चचेरा भाई धर्मा भी रहता था। वह सेठ धामू के बढ़ते हुए रुतबे से बहुत चिढ़ता था। साथ ही गांव के कुछ लोग भी धामू सेठ से नफरत करने लगे थे, क्योंकि जो लोग सेठ को पैसे नहीं देते थे, धामू सेठ उनकी शादी ब्याह अन्य शुभ अवसरों में खूब पानी बरसा दिया करता था। इसी जलन की वजह से गांव के लोग धामू सेठ के उस चचेरे भाई धर्मू को लगातार सेठ के खिलाफ उसे भड़काते थे। एक रात सेठ धामू का वह चचेरा भाई अपने भाई की नफरत से चूर होकर उसके घर चोरी छुपे घुस गया और सेठ धामू के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाने के बाद धामू सेठ दुनिया से विदा हो गया। सेठ धामू के गुजरने की खबर सुनकर गांव के लोग बहुत दुखी हुए, पर मन ही मन वह बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब उन्हें सेठ के द्वारा लूटे जाने और धमकाया जाने का डर नहीं था। गरुड़ पुराण में बताया गया है, ऐसे लोगों के पास कभी नहीं टिकती है लक्ष्मी, ऐसे लोग नहीं रह पाते हैं सुखी। तो आइए जानते हैं हम किन कारणों की वजह से लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में खुशियाँ हो, वह दुनिया की सभी खुशियों का भोग करे, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो और न सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा धन और पैसों की ज़रूरत होती है। कई बार हमारी किस्मत में पैसे होते हैं और वो हमें मिलते हैं, परंतु वो हमारे पास ठहर नहीं पाते। पैसे आते तो हैं लेकिन बेफजूल खर्च हो जाते हैं। उन पैसों का इंसान भोग नहीं कर पाता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारी कुछ गलतियों की वजह से जीवन भर इंसान खुश नहीं रह पाता और तरह तरह की समस्याओं और दुखों से घिरा रहता है। तो आइए जानते हैं हमारे द्वारा की जाने वाली वो छोटी छोटी गलतियाँ जिनसे हम अपने भाग्य को खराब कर देते हैं। अगर हम इन बातों का थोड़ा ध्यान रख लेते तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक रात को दही नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाने से आय में कमी होता है। आय का नाश होने का मतलब है कि जो पैसे इंसान कमाएगा उन पैसों से अपना इलाज करवाता रहेगा
और पैसों का सुख नहीं भोग पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि धनी लोग अपने पैसों को लेकर अहंकार में होते हैं और अपने इस अहंकार को वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हर समय व्यक्त करते हैं। धन में घमंड करने वाला दूसरे लोगों को दुखी करता है, इसलिए माँ लक्ष्मी कभी भी घमंडी धनवान के यहाँ नहीं रुकती है। शास्त्रों के अनुसार धन का लालच करने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि धन की लालच में वो अपने स्वास्थ्य को खो देता है। धन कमाने की लालच में वो अपने परिवार से दूर हो जाता है। धन की लालच में वो अच्छे कर्म करना छोड़ देते हैं। दूसरों के धन की लालच करने वाला अगले जन्म में भी इस पाप को भोगता है और धन विहीन रह जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, चिढ़ और जलन से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, झूठा प्रचार प्रसार कर किसी व्यक्ति को बदनाम करता है, वह व्यक्ति भी धन विहीन ही हो जाता है। अगर वह बहुत धनवान है तो धन होते हुए भी धन का सुख नहीं भोग पाएगा और लक्ष्मी जी हमेशा ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखती हैं। अक्सर लोग लापरवाही के कारण गंदे कपड़े पहनते हैं। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी ऐसे लोगों से रुष्ट हो जाती है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो गंदे कपड़े बीमारी का घर होते हैं, जिनसे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है और इलाज में पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।